जय श्री राम 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो, शानदार आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। आपके ग्रामर से कल हमने एक टॉपिक को शुरू किया था जिसका नाम था एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना। और ये बातें जो मैंने यहाँ लिख रखी है, इतनी बातों को कल हमने पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था टॉपिक एक्टिव पैसिव में पढ़ रहे थे। ग्रामर का ये अपना चौथा टॉपिक चल रहा है। टेंस अपने पढ़ लिया, क्लोज अपने हो गया, नरेशन हमने पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। कल ही शुरू किया था, कल पहली क्लास, आज ये अपनी दूसरी क्लास एक्टिव पैसिव को लेकर। और उसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बचेगा और उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि सारे टॉपिक रिवीजन करवाए जाएं, ग्रामर वाले पहले, और ऑनलाइन अगर करवाया जाए ताकि आप भी कमेंट कर सके, बता सकें जहां टाइम टू टाइम कोई समस्या आ रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्टिव से पैसिव सगे सामान्य नियम पढ़ रहे थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना सीखा था। अकॉर्डिंग टू टेंस व सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये बात भी हमने सीखी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद 4 नंबर पे लिखा, अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बने ना तो बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं यहां कुछ प्रीपोजिशन की भी बात कर रहा था, वो आज नहीं करूंगा। आज तो पहले इन 4 रूल को पढ़ेंगे, फिर कुछ वो ये क्यों लिखा है मैंने, अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बने तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता या जिनका ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जिनको सब्जेक्ट हो गए जिनका ऑब्जेक्ट बनाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन पहले इसके बेसिक चीजों को देख लिया जाए, इसके एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के तरीके को समझ लिया जाए। ये जो 4 रूल हमने लिखे हैं, इन चारों रूल को पहले फॉलो करते हैं। पहले वो सब्जेक्ट लेते हैं जिनका ऑब्जेक्ट बनता है और जिनके साथ बाय लगता है, वो मेन वर्ब लेते हैं। धीरे धीरे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएगी तो ये जो बातें और इसमें निकल के आएगी उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये यहां तक की बात हुई थी कल अपनी, और इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, रूल चारों याद रखने हैं और मैं चारों रूल को फॉलो करके आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलना है एग्जाम में। एग्जाम्पल ही रहेंगे आज की क्लास में, कंप्लीट एग्जाम्पल पे ही चलेंगे। अपने रूल वगैरह कल लिख लिए थे। मैंने लिखा ही टीच देम, एक तो ये लिख लिया। दूसरा, आई डू नॉट टीच हिम, एक ये लिख लिया। तीसरा, दे आस्क हिम, हर कर दिए यहां। चौथा क्वेश्चन, सी डज नॉट टीच मी। 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनसे बाहर असरेटिव सेंटेंस तो आना नहीं है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बाद में बात करेंगे। अब ध्यान से समझ लेना, यहां सबसे पहले जो लिखा गया ना बेटा, वो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसके बाद मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये रहा सब्जेक्ट,
ये रही मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ लगा है एस में से ईएस लगा है। मेन वर्ब के साथ क्या लगा है? ईएस। और ये रहा ऑब्जेक्ट। सामान्य रूल क्या थे? सामान्य रूल ये था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे, यही था ना। ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा ना बेटा, यहां आ जाएगा सब्जेक्ट के नीचे। और ये दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आपने प्रोनाउन लिखा ना, उसमें मैंने कहा दे, देखो बेटा दे सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, देम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। और देम का जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो दे बन जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो देम बन जाएगा। ये बात की थी ना हमने। अब हमें इस देम का सब्जेक्ट बनाना है, और इस देम का सब्जेक्ट बनाओगे तो आपके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? या तो दे आ जाएगा। एक पहला रूल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर लिखें। तो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लिख दिया। दूसरा रूल कि टेंस कौन सा आया है। अगर सिंपल है, चाहे प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यू की, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यू की। यहां हमने देखा कि सर टीच के साथ एस लगता है ना, तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। और मैंने आपको ये लिखाया भी था टेंस में कि वर्ब के साथ एस लगा हो ना बेटा, तो आप इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आपने इस ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाया है ना दे, वो प्लूरल है, बहुवचन है। इज एक वचन के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, आर आता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। तो मैं यहां क्या लगा दूं? आर लिख दूंगा। यहां ए आर ई है ये। मैं इस साइड में ओके इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा आपको समझ ठीक आए। अब दो रूल फॉलो कर लिए। पहला रूल था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब लगाई अकॉर्डिंग टू टेंस। तीसरा रूल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर लिखिएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है? टीच दे रखी है। टीच की थर्ड क्या होगी बेटा? टॉट, TAUGST। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? टॉट लिख दूंगा। तीन रूल फॉलो कर लिए। पहला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बदले हुए इस प्रोनाउन के अनुसार इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, टेंस भी चेंज कर दिया, सिंपल था कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा रूल अपना ये था कि अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बने तो बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना दो। और ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? याद करो, हिम होती है। मैंने लिखाया था प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो सब्जेक्टिव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव। तो यहां क्या आ जाएगा? एक तो बाय आ जाएगा, और क्या लगा दोगे? और हिम लगा दोगे। ये सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव में बदल गया। समझ आया? अगला देखो, आई डू नॉट टीच हिम। आई डू नॉट टीच हिम। दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। ये क्या है? ये सर सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसमें नोट भी दिया है। ये क्या है? सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही की क्या हो जाएगी? ही। तो सब्जेक्ट लिखेंगे बनाकर, तो कहां सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आएगा, यानी यहां मुझे लिखना पड़ेगा ही। इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो डू नोट कौन से टेंस में आता है? सर प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। डू नोट में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि डू नोट आए या डज नोट आए, टेंस तो प्रेजेंट सिंपल ही है ना। किस में बदलोगे? इज एम आर में ही बदलोगे। पर इसमें नोट है तो नोट लगाओगे। टेंस में यही बताया था। अब हमें डू नोट डज नोट से नहीं मतलब है। अब हमें इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगानी है। सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है तो हिज लगाओ, आई सब्जेक्ट है तो एम लगाओ, और प्लूरल है तो आर लगाओ। हमने यहां सब्जेक्ट देखा ही सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे? सर इज लगा देंगे।
बात समझ में आई ना? नोट आ जाएगा? जी सर जरूर नोट आएगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे सर। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टीच का क्या हो जाएगा? टोट हो जाएगा सर। अब सर क्या आएगा? अब भी बताओ बेटा। बाय, और बाय के बाद इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। आई सब्जेक्टिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मी। तो ही इज नॉट टॉट बाय मी, ये बन गया हमारा पैसिव। बात समझ में आई? और देखो, दे आस्क हर, दे आस्क हर, बेटा ये क्या है? सब्जेक्ट है, और फिर ये मेन वर्ब है सर। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये? सी की है सर। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। और सी की सब्जेक्ट, हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? सी। अब हमें सब्जेक्ट बनाना है ना, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हर किसकी थर्ड फॉर्म है? सी की। तो सी क्या है? इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। अब देखो बेटा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सा टेंस होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर प्रेजेंट सिंपल ही होता है। इज एम आर में से ये हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी हमें, इज एम आर में से। सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। सब्जेक्ट तो वहां सी नजर आ रहा है सर, सी तो सिंगुलर है। इज एम आर में से सी के साथ क्या आया? इज आ गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे सर। आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? आस्किड। तो यहां क्या लिख दूं? ये लिख दिया हमने, आस्किड। अब चौथा रूल ये कह रहा है कि बाय लगाओ और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट क्या है? दे। ये सब्जेक्टिव फॉर्म, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? देम। तो बाय लगाकर क्या लिख दूं मैं यहां? देम लिख देंगे, बाय देम। बात निश्चित रूप से आपको समझ आई होगी। समझ आ रहा है ना? आगे देखिएगा, सी डस नॉट टीच मी, सी डस नॉट टीच मी। अब देखो सी क्या है बेटा? इसमें सब्जेक्ट है। डस नोट क्या है? डज हेल्पिंग वर्ब है। नोट आ गया। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है बेटा मी। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई है, सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव आएगी, यानी यहां क्या लिखना होगा मुझे? आई लिखना होगा। तब इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म बन गई ना। दूसरा, डस नोट जब हेल्पिंग वर्ब में आए, डज आ जाए या डू नोट आ जाए, तो भी प्रेजेंट सिंपल है, किस में बदलना है? इज एम आर नोट में। इज एम आर और प्लस नोट में आप चेंज करेंगे। तो इज एम आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट अब कैसा है सर? आई है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दूं? एम आ जाएगा। नोट है तो नोट भी लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? टोट हो जाएगी। फिर क्या लगाओगे? बाय लगाकर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दोगे, और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप भी जानते हैं क्या होती है? हर। तो यहां क्या लिख दूं मैं? एच ई आर, हर। ये चार एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट सिंपल के लिए हैं। असरेटिव सेंटेंस से सबसे पहले हम सभी टेंस के असरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो कौन से पढ़ रहे हैं? असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस किसमें? एक्टिव में। एक्टिव के अंदर असरेटिव सेंटेंस होता है, तो पैसिव इस प्रकार से आपको बनाना है। तो उधर वाला तो मैं एक बार हटा देता हूं, क्योंकि ये तो आपको मैंने समझाने के लिए साथ साथ बताया। इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके बाद में
दिक्कत ना आए। प्रेजेंट सिंपल से एग्जामिनर अगर एसरेटिव सेंटेंस से पूछते हैं ना, तो वो इनसे बाहर क्या पूछेंगे आपसे, ये बताओ। मैन वर्ब चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, तरीका सेम रहना है। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव में क्या आने पर और पैसिव में किस प्रकार से बनाना है। असरेटिव सेंटेंस इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के। अब इन सब को हटाते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं। चलो 4 एग्जाम्पल पास्ट सिंपल के लेते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया होगा, और नहीं ले पाए तो एक बार वापिस वीडियो में बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 4 क्वेश्चन लेते हैं पास्ट सिंपल के, ताकि व्यवस्थित तरीके से आपका अध्ययन हो जाए। पहला क्वेश्चन, दे taught him, या फिर she did not ask him, ask me कर लो। तीसरा क्वेश्चन, I did not follow them। चौथा क्वेश्चन, you did not ask your father। बड़े बेसिक से क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि शुरू से समझ रहे हैं ना हम उन विद्यार्थियों के लिए भी देख रहे हैं कि जिन्होंने एक्टिव से पैसिव बनाना, जिन्होंने पहले सीखा नहीं या पहले ध्यान नहीं दिया या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन अब उनकी नई शुरुआत है, तो उनके लिए तो बेहतर क्लास होगी। आप लोगों के डाउट भी दूर हो जाएंगे, आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। देखो इधर हमें मिला है सब्जेक्ट के रूप में दे, सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला है, दे। मैन वर्ब के रूप में क्या मिला है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के रूप में हिम मिला है, ये हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फटाफट याद करो कि हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी। याद किया तो पता चला हिम तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो हिम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब याद करो मैंने लिखाया था आपको कि एक्टिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगा देना, और पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है। वॉज वर्ब में से ही के साथ, ही सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में से ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, बाय लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है, दे। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद करो फटाफट, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम, यानी क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। और ये बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, सी। फिर क्या मिला, डिड नॉट, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। याद करो फटाफट, मी किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी से पता चला सर आई की ऑब्जेक्टिव है। मी को अब हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। याद करो मैंने लिखाया था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड आए या डिड नॉट प्लस V1 आए, आपको
इस डिड को ये लिखने की जरूरत ही नहीं, डिड नोट को वॉज वर्ब में बदलना है, और वॉज वर्ब नोट है तो नोट आना ही है, ये मैंने बताया था कल आपको। डिड नोट भी किस में बदलेगा, वॉज वर्ब में, यानी आई के साथ वो जाएगा अकबर, आई के साथ तो सर वो जाता है, वर क्यों नहीं लगाते, एकमात्र सभी टेंसों में एकमात्र जगह ऐसी है आई जहां सिंगुलर सब्जेक्ट वाला बिहेव करता है। मैं अगर ये कहूं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, आई प्रेजेंट कंटिन्यू में अपनी हेल्पिंग वर्ब रखता है एम, बाकी पास्ट कंटिन्यू में सिंगुलर लेता है, और बाकी सभी में फिर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। फ्यूचर में आई के साथ सेल आता है, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ प्लूरल आती हैं, प्लूरल जैसा ही बिहेव करता है ये। तो यहां ये सिंगुलर जैसा बिहेव करता है, आई के साथ वर अगर अपने लगा देते हैं तो फिर काल्पनिक सेंटेंस बन जाता है, कंडीशनल। तो आई वॉज नोट आएगा ना बेटा, इसमें नोट दिया हुआ है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क इट। फिर बाय लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। इस सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, फटाफट याद करो कि सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। तो यहां क्या लिख दूं मैं, इसके बाद अपने हर लिख देंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। समझ आ रहा है ना। आई डिड नॉट फॉलो देम, आई डिड नॉट फॉलो देम, आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉलो क्या है, मेन वर्ब है, और देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, शाबाश। याद करो देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, देम की सब्जेक्टिव लिखनी है तो दे होगी, देम की सब्जेक्टिव क्या हो जाएगी, दे, फर्स्ट फॉर्म दे लिख दी हमने। डिड नॉट आए तो ये बता रखा, वॉज वर्ब में चेंज करना है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वर आ जाएगा। नोट आया है ना तो नोट लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉलो इट। अब बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या मिला, आई, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, मी, तो यहां क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। ये बन गया एक्टिव से पैसिव। यू डिड नॉट आस्क योर फादर, यू क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आस्क क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यूर फादर, ध्यान रखना मैंने कल बताया भी था, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म अपने साथ नाउन लिए होगी, तो वो ऐसा नहीं कि यूर को आप यू कर दें या यूर ही इसका ऑब्जेक्ट बना दें, यूर के बाद जो भी आया है वो क्या है, सब इसका ऑब्जेक्ट है। यूर फादर इसमें ऑब्जेक्ट है, यूर फादर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये प्रोनाउन तो चेंज नहीं होती, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म तो यूर फादर का यूर फादर ही रखना है, यू फादर मत कर देना, ठीक है ना। अब यूर फादर आपके पापा जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डिड नॉट आएगा तो वॉज वर्ब में बदलेंगे, सिंगुलर के साथ वॉज वर्ब में से क्या होता है बेटा, वॉज आ जाएगा। नोट है क्या, जी हाँ बिल्कुल नोट है, लिख दिया हमने। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्किड हो जाएगी। अब क्या लगाओगे, बाय, और यू हमें मिला है सब्जेक्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म फटाफट याद करिए। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू की सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। यू की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों ही समान होती हैं, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये कुछ सेंटेंस लिए मैंने किससे, पास्ट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल से लिया, उनको किस में बदला, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब में। पास्ट सिंपल के जो सेंटेंस लिए अपने एग्जांपल जो लिए उसको किस में, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन से टेंस की, पास्ट कंटिन्यू की।
अब एक और देखते हैं फ्यूचर सिंपल। कौन सा? फ्यूचर सिंपल। फटाफट अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अपने फ्यूचर सिंपल के एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिएगा, फ्यूचर सिंपल के एग्जाम्पल ले रहा हूं। आई सेल टीच देम। मैं वर्ब इजी ले रहा हूं पहले, ज्यादा मैं ये कर रहा हूं कि जो आसान मेन वर्ब है उनको आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। जब हम थोड़े समझ जाएंगे, थोड़े सीख जाएंगे और इस टॉपिक को लेके थोड़े परिचित हो जाएंगे तो फिर वो सारी अलग वर्बें भी आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल शुरुआत जब करें ना तो कुछ ऐसी करें कि हर एक लिखा हुआ वर्ड आप लोगों के समझ में आए। दे विल आस्क यू। तीसरा, शी विल टीच अस। चौथा, यू विल नॉट टीच मी। 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एक्टिव से पैसिव में इनको चेंज करना है, ऐसे एग्जामिनर देगा आपको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, देम का सब्जेक्ट बनाओगे, क्या बनेगा बेटा? दे। अब याद करो जब सेल और विल एक्टिव में आए तो पैसिव में क्या करना है? सेल विल प्लस V1 आता है तो सर ये तो फ्यूचर सिंपल होता है। फ्यूचर कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यू में सेल विल प्लस बी हो जाता है, या तो सेल बी या विल बी, ये तो देखना पड़ेगा। आईवी सब्जेक्ट होगा तो सेल बी, आईवी को छोड़ के तो विल बी। आईवी तो सब्जेक्ट नहीं है सर, यहाँ तो दे है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? विल बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, टीज की थर्ड फॉर्म लिख दो, आपको आती है टॉट, TAUGST। फिर आपने क्या लगाया? बाय। अब सब्जेक्ट आई है, याद करो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? सर आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हमें याद है, मी होती है, तो बाय के बाद क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे। ये हो गई इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगला सेंटेंस देखो, हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला बेटा? दे सब्जेक्ट रूप में मिला। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आस्क क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम, यू ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएं, और यू की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? सर याद है हमें, यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, तो यू का जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा? यू। अब देखो, विल और सेल एक्टिव में आए तो पैसिव में विल सेल प्लस बी कर देंगे। आईवी सब्जेक्ट होने पर तो आएगा सेल, आईवी को छोड़कर बाकी विल बी, फिर तो यू विल बी, ये हो जाएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में? थर्ड फॉर्म। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्किड। फिर क्या करोगे? बाय लगाओगे। अब याद करो, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? दे का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म याद करो। याद आ गया सर। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है?
them। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, यहां सर them लिख दो, ये लिख दिया हमने them। अगला देखिएगा, सी विल टीच अस। सी क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टीच क्या है, मेन वर्ब है। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एस का सब्जेक्ट बनाओ, क्या बन जाएगा सर, वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वी। याद करो, विल सेल जब एक्टिव में आए तो पैसिव में विल सेल प्लस बी, तो वी के साथ बेटा सेल आएगा, विल आएगा सर आई, और वी के साथ तो सेल आता है। तो क्या लिख दूं मैं, यहां सेल भी लिख देंगे सर। वेल डन। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। फिर लगाया हमने बाय। याद करो, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, फटाफट याद करके बताओ सर। याद है हमें, हर होती है। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। तो यहां क्या लिख देंगे, हर। ये एक्टिव से पैसिव बन गया। एक सेंटेंस और देखो, यू सब्जेक्ट है ना, शाबाश, बताते चलो। विल हेल्पिंग वर्ब वेल डन। टीच मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शाबाश। मी ऑब्जेक्ट वेल डन। अब हमें मी का सब्जेक्टिव फॉर्म बनानी है, मी की। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो, और याद करो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई, शाबाश। अब याद करो, विल सेल आए एक्टिव में, तो पैसिव में क्या करना है, विल सेल भी करना है। अब एक और याद करो कि विल नोट सेल नोट आए तो, याद करो मैंने कल लिखाया था इसको अलग, विल सेल प्लस नोट आए तो क्या करोगे सर, विल सेल तो आएगा ही आएगा, इनमें से तो कोई एक लेना ही लेना पड़ेगा हमें। और नोट आएगा तो पहले नोट लगाना है और उसके बाद इसके साथ भी जोड़ देना है, यानी विल नॉट बी या सेल नोट बी में से कुछ आएगा। अब याद करो, विल नोट भी आएगा या सेल नोट भी आई के साथ, सर याद आया आई वी के साथ तो सेल आता है, इसलिए यहां हमें लिखना पड़ेगा सेल नोट बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर क्या लगाओगे, बाय। अब याद करो बेटा, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सर याद है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही होती है। तो ये कुछ आज हमने एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस पढ़े हैं। इनमें हमने सीखा है कि सिंपल चाहे प्रेजेंट वाला है, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो, उसे कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ चेंज कर देते हैं। कल हम पढ़ेंगे कंटिन्यू के सारे, प्रेजेंट कंटिन्यू को, पास्ट कंटिन्यू को, साथ में पढ़ेंगे परफेक्ट को भी। कल 5 पढ़े जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता, वो भी मैं कल बताऊंगा आपको। कल 5 पढ़ना है, परफेक्ट भी पढ़ना है, परसों फिर असरेटिव कंप्लीट, और फिर अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।